हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्कोर आप लोग अपना ज़रूर बताया करें। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। वहां पे आपको जो है इन क्लासेस की फ्री में बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही आप लोग यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज क्लास होती है, 2:30 बजे वाली क्लास 3 बजे होती है जिसमें जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। कल रीजनिंग की क्लास हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि कच्चे केले को हरा रंग ऐसे था ना, रंग वाला क्वेश्चन, तो उसमें जो राइट आंसर होगा सफ़ेद होगा। जल्दबाजी में मैंने आई थिंक नीला बता दिया था तो उसमें सफ़ेद होगा। ठीक है, चलिए। और साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग ये नोट्स हमारा ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। 149 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स देखने को मिलेंगे। 490 पेज की पीडीएफ है, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। तो हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं और सभी लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या रामचंद्र शुक्ल का, या नागेंद्र का? सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अगर क्लास हेल्पफुल लगा करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें और शेयर करके जाया करें ताकि और सारे लोगों को जो है हेल्प मिल सके। तो हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिएगा जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तदीश समाज की स्थापना किसने की? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तदीश समाज की स्थापना किसने की थी? तदीश समाज की स्थापना किसने की थी? तदीश समाज की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो तदीश समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक किसकी रचना है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीर की रचना है। ऑप्शन का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए। त्यागपत्र उपन्यास के जो है उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यास कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो हैं जैनेंद्र। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया विशेषण? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग टॉपिक वाइज की क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मंद मंद जो है व्याकरण के दृष्टि से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? सभी लोग जवाब देंगे। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक होता है? कारक के इस क्लास में जो है 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। ठीक है, जहाँ पे अलगाव की बात हो, छत से कूद पड़ी अलग हो रही है ना, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे नदी है, पानी है, प्यास है और इलायची है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। 57 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आगे बीएड में एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी है ताकि एडमिशन आपका हो जाए। तो ये सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी, ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको मैं बार बार कहता हूं कि निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे पानी शब्द आपका जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताइए। प्रश्न क्या है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताइए, कौन सा है कारक। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक कौन सा है, तो कर्म कारक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक है कौन सा, बहुत ही सरल प्रश्न है। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक कौन सा है। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक है कौन सा। मैंने आपको बताया जहाँ पे अलगाव की बात हो, अलग होने की बात हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लास को नहीं देखें तो जाके देखिए। चलिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। 61 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी वाला। ठीक है, रीत अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। रीत अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो रीत अनुसार का सही संधि विच्छेद है रीति धन अनुसार। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है। संधि हो गई, समास हो गई, इनकी भी क्लासेस हो गई हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है, तो तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है, इसमें जो है व्यंजन संधि है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह है कौन सा, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा इसमें, यहाँ पे तो प्रश्नवाचक का चिन्ह है, ये अल्प विराम का है, ये नहीं अल्प विराम का नहीं है, अल्प विराम का केवल ये होता है। अभी मैं परसों इसको बताया था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, ये आपका अल्प विराम हो गया। इसको बताइए किसका चिन्ह है, सभी लोग जवाब देंगे। कमेंट आना शुरू हो गया, ये जो है किसका चिन्ह है, और चिन्ह की स्पेशल मैंने क्लास लिया था। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्षमता मूलक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है। क्षमता मूलक के लिए, क्षमता मूलक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है, तो वह ये है आपका। ठीक है, ए वाला। ठीक है, चलिए। जब वाक्य में कब क्या क्यों शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ चिन्ह होता है किसका। जब वाक्य में कब क्या क्यों शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ चिन्ह होता है कौन सा, प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने वाले प्रश्न है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बाराशिंगा, दीर्घबाहु, कुसुमा, युद्ध, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। पंसेरी जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, बारासिंगा में आप लोग समझ रहे होंगे पहला संख्यावाची आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, बहुव्रीहि शब्द में, बारासिंगा शब्द में जो है आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बारासिंगा का अर्थ होता है 12 सींगों वाला, अर्थात मतलब विशेष जानवर का मतलब प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो बी वाला नहीं करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? सभी लोग 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रघुपति शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? बहुग्रही समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्री पुरुष में जो है प्रयुक्त समास कौन सा है? स्त्री पुरुष में बहुत ही सरल प्रश्न है। द्वंद्व समास है, जिसके दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं और वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कालिंदी का पर्यायवाची क्या है बताइए? कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सभी लोग 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो यमुना है। ठीक है, कालिंदी का पर्यायवाची ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तरणी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तरणी का पर्यायवाची शब्द, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नाव। क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्मूलन का विपरीतार्थक क्या होगा? उन्मूलन का जो है विपरीतार्थक क्या होगा? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। उन्मूलन का विपरीतार्थक होगा क्या? उन्मूलन का जो है विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द ये लाघव शब्द का, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर्षण का विलोम बताइए। कर्षण का विलोम बताइए। कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए वाक्यांश चुनिए। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए वाक्यांश चुनिए। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर आपको लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए वाक्यांश चुनिए। अनिर्वचनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। कुछ भी डाउट्स है? जी हाँ, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोपहर के पहले का समय पूर्वाह कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। जिसकी आशा न की जा सके अप्रत्याशित कहलाता है। और यहाँ पे ये वाला आपका जो है नहीं सही है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध है आपका, क्षण भंगुर होता है इसका। ठीक है, चलिए निस्पृह का अर्थ क्या होता है? निस्पृह का अर्थ क्या होता है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निस्पृह का अर्थ क्या होता है? तो निस्पृह का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सभी लोग तत्सम शब्द का चयन करना। इसमें आपको आम्र हो गया, दूध हो गया, शहीद हो गया, खिड़की हो गया। तो आम्र यहाँ पे तत्सम शब्द है, आम होता है इसका। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध आपका तद्भव, इसका दुग्ध होता है। ठीक है, तत्सम समझ में आ गया। चलिए दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। इसमें 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसमें देखिए तद्भव शब्द आपका है मुंह, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा तत्सम क्या होता है, मुख होता है, ठीक है, मुख होता है। चलिए आगे देखते हैं, मोर का तत्सम रूप क्या होगा, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मोर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो मोर का तत्सम शब्द हो जाएगा मयूर, क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने से जो है, लगाने पर बनने वाला शब्द होगा कौन सा, वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द कौन सा बनेगा, वर्ण में एक प्रत्यय हम लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, वार्णिक बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक में प्रत्यय बताना है आपको। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लेखक शब्द के अंत में कौन सा जो है प्रत्यय लगा है, अ का प्रत्यय लगा है, ठीक है, लेखक, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है, किसमें इन प्रत्यय नहीं लगा है ये आपको बताना है। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण में लगा है, नमकीन में लगा है, युगीन में लगा है, मनोहारिन में नहीं लगा है, तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निर्वात का समानार्थी शब्द बताइए, निर्वात का, निर्वात का बताइए समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो निर्वात का समानार्थी शब्द हो जाएगा बिना हवा वाला, क्या हो जाएगा, बिना हवा वाला। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है कौन सी, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है कौन सी, तो वो है सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये जो है इसका सही अर्थ है, ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करिए, ये सभी को आना चाहिए ये प्रश्न। ईर्षा किस तरह लिखा जाता है, ईर्षा का शुद्ध रूप क्या होता है ये आपको बताना है। तो ईर्षा का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है, ये, बाकी ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है आपका, ये अशुद्ध है, ठीक है। चलिए वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी के अनुसार जो है शुद्ध शब्द का जो है चयन करना है आपको। पूजनी, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें आप लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये नहीं है, ये आपका पूजनी शुद्ध रूप है, बी वाला, ठीक है। चलिए शुद्ध रूप चुनना है आपको इसमें। 89 में शुद्ध वाक्य बताना है आपको कौन सा है, तो यहाँ पे शुद्ध रूप आपका ये वाला है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाश हो गया, शोक हो गया, उत्साह आदि भाव रस के किस अंग में आते हैं ये, जैसे उत्साह ये वीर रस का क्या है, स्थायी भाव है ना, तो करुण रस का शोक हो जाएगा, हाश का हाश हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, छाप दीजिए। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण व्रत छंद नहीं है। सभी लोग क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दिया करें और क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वर्ण व्रत छंद नहीं है कौन सा, तो कुंडलिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीन में अलंकार है कौन सा, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीन में अलंकार है कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेनी बेनी से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 93 से 100 तक में गद्यांश है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है प्रश्न संस्कृत का अर्थ क्या है, ये सारे के उत्तर इसके जो हैं आपको मिल जाएंगे गद्यांश में।
संस्कृत का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा अब उसके जो है विवेक ने किसी भी तथ्य का वर्णन किया है तो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूछा क्या है, संस्कृत के अर्थ क्या है, आविष्कार करने वाला। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कार करे। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सभ्य व्यक्ति वह है जो, सभ्य व्यक्ति वह है, इसके सारे आंसर आपको उसी में मिलेंगे। तो जो आविष्कारों का ज्ञाता हो वह सभ्य व्यक्ति है, तो ऑप्शन का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विद्यार्थी शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, विद्यार्थी शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी हो जाएगा, विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पे सी वाले में दिया गया है। आप लोग बताएं विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। चलिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है आपको। तो इसका कर्मवाच्य रूप हो जाएगा आपका ये वाला कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्वज का विलोम बताइए, पूर्वज का विलोम बताइए सभी लोग। तो पूर्वज का विलोम हो जाएगा अग्रज। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनायास का अर्थ क्या होता है, अनायास का अर्थ क्या होता है भाई। तो अनायास का अर्थ है बिना प्रयास से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक का समानार्थी शब्द बताइए। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का ये, आधुनिक का समानार्थी शब्द क्या है। तो आधुनिक का समानार्थी शब्द है नवीन। क्या है, नवीन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो पे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और स्कोर अपना जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके।